brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। साल 2025 का आगाज बीजेपी के लिए ऐसा होगा, शायद ऐसा तो बीजेपी ने भी सोचा ना होगा। पहले बीजेपी की दिल्ली विधानसभा में 27 साल के बाद दमदार वापसी हुई, तो वहीं अब करीब 3 साल के बाद निगम की सत्ता में भी बीजेपी का कमल खिल गया है। जी हां, दिल्ली सरकार के बाद अब आम आदमी पार्टी के हाथ से निगम की सत्ता भी चली गई है। बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज करते हुए मेयर और डिप्टी मेयर दोनों पदों पर कब्जा कर लिया है। बता दें कि मेयर के चुनाव के लिए कुल 142 वोट पड़े, जिसमें से बीजेपी को कुल 133 वोट मिले और कांग्रेस को उसके पूरे 8 पार्षदों का वोट मिला। अब 142 में से कांग्रेस को उसके पूरे 8 पार्षदों के वोट मिले, लेकिन बीजेपी को मिले सिर्फ 133 वोट, जबकि संख्या बल के हिसाब से मिलने चाहिए थे 135 वोट। तो वैसे में लोगों की दिलचस्पी ये जानने में है कि बीजेपी को 2 वोट कम क्यों मिले, बीजेपी के 2 वोट कम कैसे हो गए। चलिए ये आपको हम बता देते हैं। दरअसल बीजेपी को संख्या बल के हिसाब से 135 वोट मिलने थे, जबकि मेयर के चुनाव में बीजेपी को वोट मिले 133। बता दें कि बीजेपी को 2 वोट इसलिए कम मिले क्योंकि 1 वोट इनवैलिड हो गया था, जबकि 1 वोट बीजेपी सांसद मनोज तिवारी का था, जो वोटिंग के दौरान सदन में अनुपस्थित थे। तो ये वो वजह रही जिसके चलते बीजेपी को 2 वोट कम मिले। तो वहीं आपको बता दें कि इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने हिस्सा नहीं लिया। उसके सभी पार्षद आए तो सही, लेकिन वोटिंग करने सदन के अंदर नहीं आए। लिहाजा मेयर चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर हुई। बीजेपी ने एक तरफा जीत दर्ज की। हालांकि डिप्टी मेयर के चुनाव से पहले समय बचाने के लिए कांग्रेस की अरीबा खान ने अपना नाम वापस ले लिया और मेयर चुनाव के लिए पड़े वोट को ही आधार मानकर डिप्टी मेयर की जीत का ऐलान कर दिया गया। तो इस तरह दिल्ली में अब बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार बन गई है और ट्रिपल इंजन की सरकार बनने के साथ ही जिम्मेदारी और जवाबदेही भी बढ़ गई है। अब देखना यह होगा कि बीजेपी ने जो बड़े बड़े वादे किए हैं वो पूरे हो पाते हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।